नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, एक बड़ी गंभीर समस्या हरियाणा में आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल है उसमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। हरियाणा का बच्चा हरियाणा में नौकरी छोड़ो, पेपर में बैठने के लिए तड़प रहा है। मतलब हरियाणा के बच्चे ने पेपर में बैठने के लिए मुख्यमंत्री, विधायक, डीसी, ओएसडी, चेयरमैन, किस किस को नहीं समझा लिया, धरने प्रदर्शन कर लिए, कोर्ट में भी जाए, कोर्ट में जीत भी आए। जीत के बावजूद सरकार अड़ी हुई है और उनको एग्जाम में मौका नहीं दे रही। लेकिन दूसरी तरफ सरकार बाहर के जो राज्य हैं उनके अभ्यर्थियों पर क्या है, मेहरबानी दिखा रही है। मुद्दा ये नहीं है कि बाहर को मौका नहीं मिले, मुद्दा ये है जब हरियाणा के बच्चे को यूपी से बाहर कर दिया जाता है नौकरी से, जब हरियाणा के बच्चे को पंजाब में पंजाबी के बिना फॉर्म नहीं भरने दिया जाता, जब हरियाणा का बच्चा उत्तराखंड, हिमाचल का फॉर्म नहीं भर सकता, मुद्दा है यहाँ। तो हरियाणा में इतनी दरियादिली दिखाने की ज़रूरत क्या है? या तो सभी में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सभी राज्यों में एक दूसरे के बच्चे फॉर्म भरें, लेकिन ये दोगलापन नहीं चलेगा। और हरियाणा सरकार को, खासकर मनोहर लाल सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। धड़ाधड़ बार की युवा नौकरी दे रहे और हरियाणा के युवाओं को तुम नौकरी पेपर में नहीं बैठने दे रहे। हरियाणा के युवाओं पेपर में बैठने 5 नंबर का जो दूसरी स्टेट को देने का काम करी है भाजपा सरकार। अब लगता है इनको यही है कि भैया 10 साल की सत्ता विरोधी लहर है। दूसरी चीज़ इनको ये समझ में नहीं आ रही, ये सोच रहे हैं मोदी जी आएंगे और सिर पे हाथ फेर जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। हरियाणा की तासीर वैसी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। अब देखिए, बिना डोमिसाइल के आवेदन को क्या कर दिया है, ठीक है, वो कर दिया HCS जुडिशियल जो भर्ती है उसमें ये कह दिया कि डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे गिरी हुई हरकत किसी कमीशन की क्या हो सकती है, आप मुझे ये बता दो। हरियाणा में रह के हरियाणा के बच्चों के साथ दलाली, कमाल की बात होगी। हरियाणा के बच्चे को एग्जाम में नहीं बिठा रहे हैं CT में, हरियाणा के बाहर के बच्चों को 5 नंबर दे रहे हैं और हरियाणा डोमिसाइल ख़त्म कर दिया है। इससे घटियापन और कुछ नहीं हो सकता। हरियाणा सेंट्रल हरियाणवी होने के नाते कड़ा पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ इस चीज़ का। जब हरियाणा के बच्चे बेरोजगारी में त्रस्त हैं, हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 है, तो दूसरी स्टेट के बच्चों को आप नौकरी कैसे दे सकते हो? जबकि आपके बच्चे को ना तो पंजाब में बिना पंजाबी के एग्ज़ाम का फॉर्म भरने दिया जाता है, उत्तराखंड और आपका हिमाचल तो फॉर्म ही नहीं भरने देते हरियाणा के बच्चे को। तो ये सबसे बड़ी विडम्बना की बात है आज सरकार के लिए और बहुत बहुत गलत है। इससे पहले दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी सहायक प्रोफेसर में से 18 में से 11 दूसरे स्टेट की, SDO इलेक्ट्रिकल 80 में से 78 बार के लगे थे, बाद में रद्द करना पड़ा। SDO इलेक्ट्रिकल बाद में 99 पद दोबारा लिया गया, 99 में से 77 बार के। लेक्चरर बी टेक्निकल 157 में से 103 बार की। HCS कार्यकारी शाखा 3 में से 1 बार का। DHO बागवानी 26 में से 12 बार के। HCS BDPO में 7 में से 4 बार के। इससे बड़ा झटका हरियाणा, एक हरियाणवी श्रेष्ठ हरियाणवी की मुहिम को लेके क्या हो सकता है? ये तो दगेबाजी होगी, इससे बड़ा झटका हरियाणा के बच्चों को क्या हो सकता है? एक तरफ तुम CT पास बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने दे रहे हो। HCS कार्यकारी शाखा 100 में से 39 पद खाली। SDO कृषि विभाग 500 पद खाली। क्या ये बैकडोर एंट्रियों के लिए रखे जा रहे हैं? शीशे में तो ये दिखा रहे हैं कि हम भर्तियाँ निकाल रहे हैं और बाद में उन भर्तियों को रद्द कर देते हैं। इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है? आयोग ने HCS नायक शाखा के 74 पदों के लिए पदीकृत किया है 31 जनवरी तक। और छोड़ो, दूसरी चीज़, ये डर ही नहीं रहे इनको। देखो, ऐसा ना किसी विधायक से डरो, कोई मंत्री संतरी से डरो, मुख्यमंत्री से डरो। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे रखी है तभी तो इतनी हिम्मत बढ़ गई। HPSC के मेंबर कौन है? सोनिया त्रिखा अभी मुख्यमंत्री ने शपथ दिलवाई है। मुख्यमंत्री ने रातों रात रिटायरमेंट दुआ के मुख्यमंत्री साहब ने रातों रात रिटायरमेंट दिला के, ये थोड़ी सी भाई स्क्रीन में गड़बड़ हो रही है आज, कोशिश करेंगे। रातों रात मुख्यमंत्री ने रातों रात आपकी इस्तीफा दुआ के सोनिया त्रिखा का, क्योंकि अनिल विज से वहाँ पर थोड़े मोटे मतभेद हुए। रातों रात उन्होंने दुआ दिया और HPSC में एंट्री दुआ दी। उससे पहले ममता यादव मनरेगा से बनाया गया। क्या उनमें वो हरियाणा की नहीं है? क्या उनको पता नहीं है क्या हो रहा है? जब मुख्यमंत्री की सब ये जो सह है, पूरे का पूरी एक कार्य ये मुख्यमंत्री की सह पे किया जा रहा है।
अगर आज सभी श्रेणियों के लिए डोमिसाइल हटा देते हैं, ठीक है, तो सिर्फ बारी बारी बरेली से हरियाणा के युवाओं का जो हक है वो हट जाएगा, वो छिन जाएगा, ठीक है। अगर आप इतने ही पारदर्शी होना चाहते हो तो सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले सभी बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को तो मौका दीजिए, ठीक है। और HPSC पहले आपका डेंटल हाइजीनिस्ट की भर्ती रद्द होती है भ्रष्टाचार में, नागर के 1.5 करोड़ मिलते हैं, ठीक है, नागर के उसमें से, संदूक में से। उसके बाद वेटरनरी सर्जन की परीक्षा रद्द करते हैं। नौकरियों में भ्रष्टाचार को अपने फैसले सुर्खियों में करने वाला हरियाणा फिर से चर्चा में आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप हरियाणा से के बच्चे को हरियाणा में तवज्जो नहीं दोगे तो मनोहर लाल खट्टर साहब, अब ये मनोहर लाल खट्टर साहब भी बड़े दिलचस्प आदमी हैं। जब आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इतना कैसे हो सकता है? CET के बच्चे सिर्फ पेपर में बैठने का हक मांग रहे, उनसे अड़े हुए। इतनी मतलब नफरत हरियाणा के बच्चे से कैसे हो सकती है? उनको एग्जाम में नहीं बैठा रहे। और दूसरी तरफ बाहर के बच्चों के स्टेट पे इतना दरिया दिली किसकी सह पे है? कौन है वो बंदा जो इतना खुल के कह रहा है कि तुम काम करो, किसी को हम कुछ भी नहीं करने देंगे? कौन है वो? ये बड़े गंभीर सवाल है, गंभीर विषय। भारतीय जनता पार्टी, या तो इनको पता चल चुका है कि भाई अब 10 साल हमने सत्ता का स्वाद चख लिया है, अब कुछ नहीं होगा, अब हम मान चुके हैं, पहले हार मान चुके हैं। या कौन है उसके पीछे बंदा, उसको जानना बड़ा जरूरी है। कौन, किसका दबाव है? HPSC के चेयरमैन बिहार से आते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? बड़ी जांच का विषय है। 33 क्वेश्चन HCS की में आपके CSET में रिपीट कर देते हैं, बाद में उसको डिफेंड करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। चल क्या रहा है? आज हरियाणा के युवाओं की भविष्य की बोलियां लग रही हैं, इसमें कई शक शोभा की बात नहीं है। ये थी आपके लिए खबर। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।